वेलकम टू स्नेहा टीचिंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं और अपना बहुत बहुत ध्यान रख रहे हैं। आज की टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, हम ये कह सकते हैं। इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि आज के थंबनेल से ही आप सबको पता चल चुका होगा कि ईएमआरएस की वैकेंसी को बिना पढ़े कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं आप। जी हाँ, वो कहते हैं ना कि कोई भी चीज में हार्ड वर्क लगता है तभी कोई चीज होता है, कब तभी कोई चीज आप क्लियर कर सकते हो। खास करके इंडियन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हार्ड वर्क से ही क्लियर हो सकता है। पर अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप गलत सोच रहे हो। हार्ड वर्क तो लगता है पर स्मार्ट वर्क बहुत जरूरी होता है, और आज मैं वही स्मार्ट वर्क के बारे में बात करने वाली हूँ जो ईएमआरएस में आप कर सकते हैं, यानी कि बिना पढ़े आपका ईएमआरएस एग्जाम क्लियर हो सकता है। हमेशा अपने स्मार्टनेस को अप्लाई कीजिए और एग्जाम्स को क्लियर करने का एटीट्यूड रखिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ईएमआरएस वैकेंसी को बिना पढ़े कैसे क्वालिफाई करें? तो सबसे पहला सवाल ये आ रहा होगा, क्या बात कर रहे हो मैम, बिना पढ़े कैसे क्वालिफाई हो सकता है? इतनी गवर्नमेंट जॉब की बात है, वैकेंसी है, और आप कह रहे हो कि बिना पढ़े क्वालिफाई हो जाएगा। भाई ऐसा थोड़ी होता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आप जो बोल रहे हो ये रियलिटी नहीं है। तो मैं बता दूं ये रियलिटी है, तो फिर कैसे होगा? तो मैं आपको ये बता दूं, अगर आपने जेन्युइनली DSSB की तैयारी, KVS की तैयारी अगर थोड़ी भी की है या कर रखी है, तो ईएमआरएस का जो सिलेबस है, जो PGT TGT का जो सिलेबस आ रहा है ना, वो DSSB, NVS और KVS से बहुत अलग तो बिल्कुल भी नहीं है। आपको टीचिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश, मैथ्स, ये सब पे तो पकड़ होना ही है, इवन कंप्यूटर भी। तो ये सब जो है, सबकी तैयारी हम KVS में, NVS में, DSSB में कर रखे हैं। जो टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो DSSB का लेवल बहुत अच्छा है। अगर आपने DSSB की तैयारी की है तो ईएमआरएस तो आपका निकल ही जाएगा। ठीक है, तो ईएमआरएस जो एग्जाम है, अगर आप वो बिना पढ़े निकालना चाहते हैं, तो अगर आपने अभी तक जो KVS की तैयारी की है, NVS की तैयारी की है, DSSB की तैयारी की है, उसको अच्छे से एक बार रिवाइज कीजिए, रिव्यू कीजिए। क्योंकि आप एक टीचर है, ईएमआरएस वाले आपसे कुछ अलग से नहीं पूछने वाले हैं। ठीक है, वो आपसे यूपीएससी का सिलेबस नहीं डालने वाले हैं, वो एक टीचिंग लेवल ही एग्जाम पूछेंगे, एक टीचर का जो लेवल है वही पूछेंगे। ठीक है, तो आप तैयारी अगर DSSB के साथ में, ईएमआरएस के साथ में और KVS के साथ में करना चाहते हैं, तो ये बहुत ही सही आइडिया है आपका। आप साथ में जो है कर रहे हो। बाय द वे KVS की एग्जाम तो हो चुकी है, पर अगर मैं DSSB की बात करूं, ईएमआरएस की बात करूं, तो आप जो है तैयारी अगर कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आपको DSSB की अलग तैयारी करनी है, ईएमआरएस की अलग तैयारी करनी है। इसमें पढ़ने की आपको ईएमआरएस के लिए कोई जरूरत नहीं है। अगर आप DSSB की तैयारी कर रहे हो या आपने KVS की तैयारी कर रखी है या आपको NVS की एक्सपीरियंस हो रखी है, तो आपको ऐड करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। DSSB और ईएमआरएस दोनों की जो प्रिपरेशन है आप साथ में अगर कर रहे हो, तो आपको कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ईएमआरएस में आपको कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको अलग से पढ़ने की जरूरत है। जो आपकी सब्जेक्ट है, कंप्यूटर है, इंग्लिश है, हिंदी है, आपकी जो बेसिक सब्जेक्ट्स है वो क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद में अगर आपको एक और बात ऐड करना चाहूंगी, उसके बाद जो आपकी ओन सब्जेक्ट है, जो आपकी अपनी सब्जेक्ट है, आप बायोलॉजी के टीचर हो, आप मैथ्स के टीचर हो, जो भी आपकी अपनी खुद की जो सब्जेक्ट है, उस पर आपका कमांड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर एक टीचिंग एग्जाम मांगता है। टीचिंग एग्जाम दो चीजों का गेम है, आपके अपने सब्जेक्ट पे पकड़ होना, टीचिंग एप्टीट्यूड अच्छा होना, और जो बाकी सारे विषय है उस पर थोड़ा बहुत पकड़ आना। अगर वो थोड़ा बहुत भी आता है और टीचिंग एप्टीट्यूड और आपकी जो अपनी सब्जेक्ट है वो अगर काफी एनफ स्ट्रांग है, तो आपका टीचिंग एग्जाम निकलने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो ईएमआरएस एग्जाम अगर आप बिना पढ़े निकालना चाहते हो, तो इसका यही उपाय है कि आप स्मार्ट स्टडी कीजिए, यानी आप DSSB के साथ साथ जो है ईएमआरएस की तैयारी साथ में कर सकते हैं। और आपको उसके लिए बहुत ज्यादा ईएमआरएस एग्जाम के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट देने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पहले कोई तैयारी की हुई थी, वो आपको हेल्प करने वाला है ईएमआरएस एग्जाम में। DSSB के हमेशा अपने प्रिपरेशन को स्मार्ट रखिए, यही मैं कहूंगी आपको। इस वीडियो में मेरा एक निचोड़ यही है कि हमेशा अपने प्रिपरेशन को स्मार्ट रखिए। कोई अलग एग्जाम अलग अलग आप तैयारी करने लगोगे, DSSB की अलग तैयारी कर रहे हैं, KVS की अलग तैयारी कर रहे हैं, फिर NVS की अलग तैयारी कर रहे हैं, तो भाई मुश्किल है। कोई एक चीज ऐसा हो सकता है जो अलग होगा किसी के एग्जाम का डिमांड, उसकी बाद में बात करते हैं। पर मैक्सिमम चीजें जो है ना वो टैली करती हैं, वो सेम करती है। ऐसा नहीं है KVS वाले इंजीनियर्स के एग्जाम ले रहे हैं, DSSB वाले डॉक्टर्स की एग्जाम ले रहे हैं, ईएमआरएस वाले जो है वो कुछ और चीज के एग्जाम ले रहे हैं। भाई सभी को टीचर ही चाहिए, समझ रहे हो बात आप? सभी को शिक्षक ही चाहिए। तो जब सभी को शिक्षक चाहिए, तो फिर क्यों आप हर एग्जाम के लिए अलग अलग तरीके से अपना टाइम, एफर्ट्स और हर चीज लगाओगे?
ऐसा कीजिए जो हर एग्जाम के लिए सेम पैटर्न जाए। अगर आप इवन सीटेट से भी मिला लो ना तो बहुत चीजें मैच कर जाती हैं। तो आपका जो टीचिंग एग्जाम का एक प्रॉपर एक आप बना लीजिए कि कौन सब सब्जेक्ट्स कॉमन है। ये एमआरएस के आप सिलेबस उठा के देख लीजिए, आप नोटिफिकेशन उठा के देख लीजिए, आपको 99% चीजें टैली कर जाती हैं। तो भाई समझिए मैं क्या कहना चाह रही हूँ, स्मार्ट वर्क रखिए, स्मार्ट बनिए और सभी एग्जाम की तैयारी को एक साथ करने की कोशिश कीजिए, अलग अलग नहीं कोशिश कीजिए, ठीक है। अलग अलग अगर आप करोगे तो कंफ्यूजन्स क्रिएट होंगे बिना मतलब के। आप एक टीचिंग कैंडिडेट हो, अगर आप पीएमआरएस की तैयारी कर रहे हो तो ऑफकोर्स कभी ना कभी आपने DSSP की है या आप कर रहे हो, या ऑफकोर्स कभी ना कभी आपने KVS दिया है, ऑफकोर्स आपने कभी ना कभी सीटेट दिया है। तो कहीं ना कहीं आप टीचिंग से ही रिलेटेड हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप पीएमआरएस दे रहे हो तो आपको कोई और एग्जाम देने का मन नहीं है टीचिंग में। तो अपने उस चीज को, अपने उस पावर को लगाइए और एग्जाम को स्मार्टली कीजिए। बिना पढ़े भी एमआरएस हो सकता है अगर आप DSSB और KVS और इन सब के नॉलेज को अगर आप उस पर अप्लाई करें। इस वीडियो का यही मतलब था कि एमआरएस को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप नहीं भी पढ़ें और आप अपने प्रीवियस नॉलेज को अगर आप अप्लाई करते हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। मान लीजिए पिछले 6 महीने में आपने बहुत ज्यादा कठिन परिश्रम कर लिया है बाकी एग्जाम्स के लिए और उसका रिजल्ट नहीं आया, जैसे KVS के PRT कब तक नहीं आया है, तो आप उसी नॉलेज को थोड़ा रिवीजन करके एमआरएस में यूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि एमआरएस के लिए फिर से आपको फर्दर 6 महीने देने की जरूरत है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको गुड बाय। सब लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिएगा।